लीक क्यों हो रहे हैं पेपर? लीक क्यों हो रहे हैं? अरे लीक ये तो सरकार बताएगी, हम थोड़ी बताएंगे। हमारे हाथ में पेपर है क्या? पेपर हमारे हाथ में थोड़ी है भाई। मैं बताऊँ, ये भाई बांट दिए हो रहे हैं जिसके पास, देखो मैं बताऊँ, देखो हर चीज के जवाब है क्यों लीक हो रहे हैं भाई। जिस आदमी के पास ज्यादा पैसा है, पावर है, वो कुछ भी लीक करा सकता है। ये बिल्कुल आसान जवाब है। गलत बोल रहे हो तो बता दो। कारण ये है, सबसे पहला कारण भाई, कोई मंत्र नहीं है कि किसी को स्पेशल मंत्र आता है वो लीक। उस मंत्री के पास ज्यादा कैश है, उसके प्रशासन पुलिस पावर जेब में, तो वो लीक करवा दे रहा है। अब यो बता दे भाई, मैं बता रहा हूँ क्यों हुआ पेपर लीक? पेपर लीक इसलिए हुआ, धर्मेंद्र प्रधान जी को पता चल गया था 4 पाकिस्तान के जासूस पेपर देने आ रहे हैं और वो नीट क्लियर करके वो डॉक्टर बनते और यहाँ पर आतंकवाद फैलाते, इसलिए उन्होंने पेपर लीक करा दिया ताकि डॉक्टर ही ना बन पाए, एग्जाम ही ना दे पाए। इसके ऊपर भी धुरंधर 4 आ रही है। ये धुरंधर 3 की नहीं है, मोदी जी है। ये धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट है। तो बन चुका है, तो लीक हो गया जो। नहीं, यही स्क्रिप्ट है धुरंधर 3 की। क्या मोदी जी ने नीट का पेपर इस वजह से लीक करवाया कि पाकिस्तान के लोग डॉक्टर ना बन सकें। ये धुरंधर 3 की स्क्रिप्ट है। और धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया है क्योंकि इन्होंने कहा था कि पेपर जा रहा है पूरी कार के अंदर बंद और उसमें 5 GPS जा रहे हैं, तो पेपर अंदर से लीक हुआ, बाहर से नहीं हुआ है। चोर सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। और धर्मेंद्र प्रधान सुनो, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा। वो इस्तीफा इसलिए नहीं देगा क्योंकि अगर आज धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देता है तो कल को असलवी वैष्णव देगा, परसों नहीं रेल मंत्री और परसों को वित्त मंत्री देगी और अतरसों को राजनाथ सिंह देगा और लास्ट में अमित शाह देगा और सबसे लास्ट में ये देगा कौन? नरेंद्र मोदी। सोचिए जो इंसान आज के जमाने में क्या होता है, आप गांव देहात से आते हो, कहा जाता है कि जो इंसान अपनी बीवी नहीं संभाल सकता, सुनिए आज नहीं, लोग कहा जाता है कि जो इंसान अपनी बीवी नहीं संभाल सकता उनसे अपने बहन बेटियों को बचा के रखिए। हमने उसी के हाथ में देश दे दिया, सही बात। तो कहाँ से इंसाफ हो जाएगा? बता, इनके खुद के मंगलसूत्र बचा रहे हैं, वो मंगलसूत्र लूट लिया भाई, सोना लूट सब कुछ लूट लिया। जो इंसान पेपर लीक होने से नहीं बचा सकते वो देश कैसे बचा लेंगे, ये बताओ मुझे। सुनो, आपने किस चीज की पढ़ाई की हुई है? जर्नलिज्म की कर रखी है। जर्नलिज्म कर रखी है। आप मुझे बताए पिछले जब से बीजेपी की सरकार है टोटल कितने एग्जाम लीक हो चुके हैं? करीब 92 हो गए। 92 हो गए। आपने कभी किसी से सवाल किया बीजेपी के लीडर से जाके कि पेपर लीक क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी किसी से जानने की कोशिश की क्यों हो रही है? भाई एक मिनट, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ आपसे, आप सवाल करिए ना धर्मेंद्र प्रधान से कि धर्मेंद्र प्रधान से आप सवाल करिए ना कि एग्जाम लीक हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? करिए आप सवाल ऑन कैमरा। नहीं देंगे। आप करिए ना सवाल, आप सवाल करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान हत्यारा है। 18 मेरे भाई बहनों का हत्यारा है धर्मेंद्र प्रधान। और सुनो, 4 लाइन कह के धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक ये बात गूंजना चाह रहा हूँ कि राह में खतरे कितने भी हो, ठहरता कौन है? और मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबिल धर्मेंद्र प्रधान मैं अकेला काफी हूँ। फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है? फैसला मैदान में हो कि डरता कौन है? और मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना चाह रहा हूँ कि आप बहुत मेलोनी के लिए मेलोडी लेके जाते हो ना, तो कम से कम 1-2 शब्द मेलोनी से सीख लो। उसने ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बात की है। और सुनो, ट्रंप कह रहा है मोदी जी से झुक, मोदी जी लेट जा रहे हैं, मोदी जी लेट जा रहे हैं। और वो हमारा वो विदेश मंत्री जो है, वो मतलब जिसकी लेजर आंखें होती हैं, लेजर लाइट वाली, वो मंत्री, सुनो नाम नहीं लूंगा, गूगल कर लेना। हाँ, वो पता है, वो भरे मंच से बैठ के विदेशी मीडिया पे ये कह रहा है कि मतलब जब अमेरिका कहता है तो हम रूस से तेल खरीदते हैं और जब नहीं कहता तब ये हम नहीं खरीदते। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। सुनिए, क्योंकि हम 140 करोड़ आबादी है और वो गोरी चमड़ी वाला इंसान व्हाइट हाउस में बैठ के हमारा फैसला करेगा। वो गोरी चमड़ी वाला बताएगा कि हमें किस तरीके से अपना जीवन जीना है। अगर तुमसे नहीं संभला जा रहा तो बिल्कुल इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि तुम हो निकम्मे, नाकारा, बेहियाती, बेहुरूर, तुम्हारे अंदर बिल्कुल कुछ घंटे काम करते हैं मोदी जी। इसके लिए
तभी ये हाल है। तभी ये हाल है। मेरी आपसे एक अपील है, मेरी आपसे एक अपील है, आप यहाँ आए बच्चों का इंटरव्यू ले, उनकी एजुकेशन के बारे में पूछे, आप पेपर लीक के बारे में पूछे। पहली बात तो आप मंदिर मस्जिद की बात मत किए, आप कह रहे हैं डांस शो। मुझे बोलने दो। हमारे देश का जब इबार होता है, तो हमारा दिल रोता है, और उस दिल रोने में हमें उनके साथ खड़े होने में मजा आता है। मैं चाहता हूं कि इस देश की राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। आज जिस तरह से लोकसभा राज्यसभा गुंडे चला रहे, 40% लोग गुंडे हैं, मवाली है, बलात्कारी है, क्या हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं? तो हम वोट कैसे मिलता है फिर इनको? बच्चों से ईवीएम हैक से इसमें वोट में तो 400 ईवीएम वोट अभी ईवीएम जले हैं बंगाल में, सॉरी 4000 ईवीएम जो वो जले हैं, उनका कोई रिकॉर्ड है? किसने खाक हो गई वो? किसने क्यों हो गई खाक? मतलब सरकार जब वोटिंग को नहीं संभाल सकती तो देश को क्या संभालेगी? बताओ, सही बात है। बताओ ना, जहाँ 4000 जहाँ देश का रिकॉर्ड ही नहीं संभल पा रहा, देश की जनता संभल पाएगी क्या उनसे? लेकिन चुनाव तो बढ़िया करा लेते हैं वो। चुनाव तो अपने हित में करा रहे हैं ना वो। बताओ, ईवीएम से बैलेट पेपर पे क्यों नहीं लड़ते चुनाव? हाँ बताओ। डिजिटल होना पड़ेगा देश को। क्या डिजिटल होना पड़ेगा? डिजिटल ऐसे वोटिंग में डिजिटल, और वैसे कहीं घपलाबाजी दबा के। अरे भाई आप मोदी की बात क्यों कर रहे हो? सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल लीक हो रहा है, लेकिन अब तो बढ़िया करा दिया ना। क्या बढ़िया दोबारा से इतना करने के बाद बढ़िया करवाया। इतना लोग भाई लोग काफी ऐसे हैं जो रात को बल्ब जला जला के पैर के नीचे पड़ते हैं। लोग ऐसे हैं जो रात भर पड़ते हैं, नींद उनका अपना खराब करते हैं। 365 का 365, उसके बाद ये हाल हुआ है। और आपको क्या पता बढ़िया हो रहा है नहीं चाहिए? हाँ, आपको क्या पता बढ़िया हो रहा है नहीं? पता बढ़िया हो रहा है भाई, तो आपको क्या पता गलत हो रहा है? ये कैसे हो पॉइंट गया? रखो। बच्चों का किसी को एग्जाम सेंटर अबू धाबी में, एग्जाम सेंटर। इसलिए हमें तो नहीं पता तीसरी बार सही हो रहा है गलत हो रहा है। 2 बार गलत हो चुका है, 2 बार गलत हो चुका है भाई, 2 बार पेपर लीक हो गया। हमें क्या पता तीसरी बार सही हो रहा है गलत हो रहा है? पता है किसी को? तीसरी बार आप बताओ, तुम्हें पता है? अगर 2 बार लीक नहीं होता हम मान लेते कि हाँ नहीं हुआ भाई। 2 बार लीक हो चुका है, हम बता रहे हैं ना, हमें पता है। 2024 में हुआ था, अब 26 में हुआ है, अब तीसरी बार नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? हमें क्या पता फेयर पेपर हो रहा है नहीं हो रहा? ये तो है। जारी नहीं है। बताइए।